मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप लोग नेम और रोल नंबर अपना पोस्ट कर दो एज ए फॉर अटेंडेंस। चैट में। हाँ, चैट बॉक्स में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक मिनट वेट कर लेता हूँ, 1-2 मिनट लोगों को आने देता हूँ। अगर किन्हीं को कुछ डाउट है लास्ट क्लास से या कुछ पूछना है तो लास्ट क्लास से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड और कुछ नहीं, तो बात पूछ सकते हो। सर कल वाला नोट शेयर नहीं किया था। कल वाला नोट्स नहीं शेयर हुआ था? नो सर। अच्छा, मैं कर दूंगा फिर से, आज वाला और कल वाला कर दूंगा। और ये अभी देखिए, हम लोग का कोऑर्डिनेट सिस्टम खत्म कंप्लीट हो गया, मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन और मतलब कि समझ में बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया हमको कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा, सिलेंड्रिकल में क्या होगा, स्फीयर में क्या होगा। लेकिन अब जो कोऑर्डिनेट सिस्टम से आगे बढ़ते हैं तो हम लोग का आता है लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल। मतलब कि आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप लोग को मैं बोला हूँ कि आप लोग अपना नेम और रोल नंबर मैसेज चैट बॉक्स में आप लोग पोस्ट कर दें, जिससे अटेंडेंस हमको फाइंड आउट करने में आसान होगा। रोल नंबर, बेसिकली नेम तो सबका दिखता है, रोल नंबर नहीं है, तो इसलिए रोल नंबर आप लोग पोस्ट कर देंगे नेम और रोल नंबर के साथ में। तो ये हम लोग इंटीग्रल इंटीग्रल इसलिए करते हैं, मतलब कि हम लोग को मान लीजिए कि मतलब कि कोई लेंथ का हमको लेंथ फाइंड आउट करना है कार्टेशियन सिस्टम में, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। तो हम लोग स्मॉल एलिमेंट लेंगे, मतलब कि स्मॉल डिस्टेंस लेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें लॉन्ग डिस्टेंस तक का हमको फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसी से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम। तो हम लोग का टॉपिक है आज का डिफरेंशियल लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम। ये जनरली हम लोग को ये जब हम लोग दो चार्ज के बीच में फोर्स फाइंड आउट करना होगा, फील्ड फाइंड आउट करना होगा, तब हम लोग स्मॉल एलिमेंट मतलब पर डिस्कस करेंगे कि चार्ज मतलब कि पूरा स्ट्रिप में नहीं है, पूरा एक लाइन लेंथ में नहीं है, एक स्मॉल लेंथ पर है dx, और उसके बाद हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। इसके लिए हम लोग को बेसिक थोड़ा सा ये सब आइडिया पढ़ने का है और अभी समझने का है। ठीक है, आप लोग सभी नेम और रोल नंबर आप लोग चैट बॉक्स में पोस्ट कर दो फॉर अटेंडेंस। देखिए, हम लोग का टॉपिक है डिफरेंशियल लेंथ, एरिया एंड। देखो, कभी कभी मैं नोट्स शेयर करने के लिए भूल जाता हूँ, तो उसी दिन आप लोग व्हाट्सएप पे है ना, शाम तक अगर नहीं करता हूँ तो मैसेज कर दिया करो कि सर आज का नोट्स नहीं शेयर हुआ है, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कार्टेशियन सिस्टम में देखते हैं। मान लीजिए कि कार्टेशियन सिस्टम में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग को जैसे कि एक्स, वाई और जेड है, तो यहाँ पर एक बॉक्स है, और मान लीजिए कि ये ए बी सी डी टी क्यू आर एस, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग को मूव करना हो, मान लीजिए कि हम लोग को सीडी का लेंथ फाइंड आउट करना है या सीडी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है या डी पी देखना है, तो हम लोग एक स्मॉल एलिमेंट मतलब कि इतना तक, इतना के बीच का हम लोग को फाइंड आउट है,
पता है तो हम लोग मूव कर सकते हैं dx इक्वल टू, मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ पॉइंट है, ये y हुआ dy, ये पॉइंट हुआ, मान लीजिए कि 3 और ये 5, हम 3 से 5 तक इसको इंटीग्रेट कर दें dy को, तो आपको क्या होगा, ये पूरा टोटल CD लेंथ फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को ये मतलब कि डिफरेंशियल लेंथ पढ़ना है। अगर एरिया की बात करेंगे तो सरफेस होगा, मतलब कि प्लेन एक्स वाई प्लेन हो सकता है, वाई जेड प्लेन हो सकता है और जेड एक्स प्लेन हो सकता है। और उसी तरह अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो तीनों आ जाएगा, एक्स वाई जेड तीनों आ जाएगा। तो डिफरेंशियल लेंथ जो हमारा होगा, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, डीएल। अब देखिए डीएल हमने एक जनरलाइज वे से बोल रहे हैं डीएल, लेकिन जो जो जिस डायरेक्शन में होगा, माने सीडी है तो ए वाई, और आपका सी क्यू है तो एक्स डायरेक्शन में हुआ, आपका क्यू पी हुआ जो वाई डायरेक्शन में हुआ, सी ए हुआ तो जेड डायरेक्शन में हुआ, ये सी ए जेड डायरेक्शन में। तो उसी तरह ये पूरा टोटल को लिखा जाएगा डी एक्स ए एक्स प्लस डी वाई ए वाई प्लस टी जेड ए जेड। ठीक है, ये आप लोग पढ़े भी होंगे मैथ में थोड़ा सा, और इसकी शायद डिफरेंशियल नॉर्मल सरफेस, नॉर्मल सरफेस। तो सरफेस का जो हम लोग मान लीजिए कि यहीं पर हम डिस्कस कर रहे हैं, ये y और ये एक्स वाई प्लेन पर कोई सरफेस है, एक्स वाई प्लेन पर सरफेस है, तो इसका ये डी वाई और dx ये हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को ds मान लीजिए dx और dy स्मॉल एलिमेंट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे तो एरिया मतलब कि सरफेस एरिया मिल जाएगा। लेकिन सरफेस एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, एरिया का डायरेक्शन क्या होगा बताइए, कोई बताइए, क्लास में परपेंडिकुलर है टू ये द सब? हाँ सर बताइए। सर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई के परपेंडिकुलर का क्या होगा, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा, सर जेड जेड। एक्सिस। जेड होगा, तो इसका ए जेड होगा। इसी तरह एक्स वाई प्लेन के जगह पर मान लीजिए कि वाई जेड प्लेन रहा, डी वाई डी जेड तो ए एक्स, और डी एक्स डी जेड रहा तो ए वाई। इस तरह करके आपका डिफरेंशियल नॉर्मल सरफेस आपका फाइंड आउट हो जाएगा। अब वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम डी वी इक्वल टू डी एक्स डी वाई और डी जे, ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे मैंने स्मॉल स्मॉल एलिमेंट, तब ये आपका वॉल्यूम फाइंड आउट होगा। लेकिन यहाँ पर ये यहाँ पर इसका डायरेक्शन नहीं होगा, मतलब वॉल्यूम का कोई डायरेक्शन नहीं होगा, मतलब कि ये स्केलर क्वांटिटी है dv इक्वल टू dx dy dz, और इसको ट्रिपल इंटीग्रेशन करोगे तो आपका टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन करना होगा तब आपका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट होगा। यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रेशन करोगे तो आपको फाइंड आउट होगा ये वॉल्यूम। अब इसी तरह हम लोग अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम के डिस्कस करते हैं। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, देखिए फर्स्ट है डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट,
कहाँ कहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देखिए हम एक चीज समझने का कोशिश कीजिएगा। ये पूरा नहीं दिखाना है जी, सॉरी। तो ये जो चीज है ये क्या है, रो, और ये आपका रो फाई, और ये जेड। तो जो डिस्प्लेसमेंट कहाँ कहाँ हो रहा है, एक यहाँ पर हो रहा है, रो में हो रहा है, रो में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और क्या हो रहा है, आर्क में हो रहा है, आर्क में। तो आर्क को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, मान लीजिए कि कोई सर्किल है और पॉइंट है, यहाँ थीटा है, ए और रेडियस आर है, तो ये आर्क को जो हम लोग कैसे लिखते हैं, आर थीटा, अगर स्मॉल है तो डी आर, आर स्मॉल डी थीटा, एंगल ही मूव कर रहा है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का जब आपका बात आएगी तो पूरा तीनों एलिमेंट जो होगा, dl इक्वल टू डी रो ए रो प्लस रो डी फाइव, ये रो तो रहेगा पूरा रेडियस, और ये फाइव पूरा इंटीग्रेट होगा, डी फाइव ए फाइव प्लस डी जेड ए जेड। ये चीज समझने में किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बोलिए। रो एरो डी रो एरो मतलब रो को इंटीग्रेट पूरा, उसके बाद आर्क का, आर्क के लिए जो है रो डी फाइव होगा और जेड डी जेड। अब उसी तरह बी डिफरेंशियल नॉर्मल सरफेस, सरफेस की बात कर रहे हैं तो डीएस। देखिए सरफेस की बात कर रहे हैं तो दो लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो सरफेस निकलेगा, ठीक है, और दो लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा जो है डायरेक्शन में आ जाएगा। तो फर्स्ट आपको डी रो इंटू रो डी फाइव डायरेक्शन ए जेड, आपका रो डी फाइव डी जेड डायरेक्शन ए रो, और डी रो और डी जेड और डायरेक्शन ए फाइव। यहां तक इन्हीं को डाउट है पूछिए। उसी तरह सी वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात करेंगे तो डीवी इक्वल टू रो, तीनों मल्टीप्लाई करेंगे, ये तीनों एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रो डी फाइव डी रो और डी जेड। इसी तरह आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो डीएल आएगा, आर वहां रेडियस आर है तो आर डी आर ए आर तो रहेगा, लेकिन थीटा का जो है वो आर, सॉरी थीटा का जो है आर डी थीटा और ए थीटा डायरेक्शन प्लस, अब जो है अब वहां पर हम लोग रो नहीं ले सकते हैं। देखिए स्फेयर में एक चीज गौर कीजिएगा, वो हमारा जो वेरिएबल है स्फेयर के लिए ये फाई है, और ये आर है। तो आर आर जो आता है ये नीचे आता है, ये थीटा हो गया, तो आर साइन थीटा रो इक्वल टू क्या हो जाता है, आर साइन थीटा होता है। तो हम लोग का रो जो इस आर्क के लिए, फाई के लिए जो आर्क है रो है, लेकिन रो इक्वल टू क्या होगा, आर साइन थीटा, क्योंकि हम लोग का जो स्फेरिकल का जी बात कर रहे हैं, तो स्फेरिकल का जो हम लोग का कोऑर्डिनेट सिस्टम में रो का चर्चा नहीं है, आर है। तो यहाँ पर आर साइन थीटा डी फाइव और ए फाइव डायरेक्शन। अब इसी तरह आपका
कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, अब है सरफेस। तो ds इक्वल टू दो को मल्टीप्लाई करते जाइए तो आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो r dr d थीटा AFI और r स्क्वायर d थीटा, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों को, r थीटा d थीटा, और ये साइन थीटा भी लिख देते हैं पहले, साइन थीटा d फाई AR डायरेक्शन, और r साइन थीटा dr d फाई ए थीटा डायरेक्शन। तो ये तीन आप लोग को वहां से सरफेस से फाइंड आउट हो जाएगा, दो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और वॉल्यूम के लिए dv इक्वल टू तीनों मल्टीप्लाई कर दीजिए तो r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा और d फाई, ये तीन आपका वॉल्यूम फाइंड आउट हो गया। ये तो बेसिक आइडिया हुआ कि मतलब कैसे कैसे एलिमेंट को लिखा जाता है और मतलब क्या क्या होता है और कैसे होता है। यहाँ तक किन्हीं को समझने में डाउट है तो पूछिए, फिर हम एक प्रॉब्लम लेंगे कि प्रॉब्लम कैसे आएगा और उस पर हम लोग फिर चर्चा करेंगे। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है? नो सर। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल consider the object shown in figure. First, calculate length of PC, length of CD, C, surface area A, B, C, D, D, surface area A, B, O और E, surface area AO, F, O, F क्वेश्चन है, the volume A, B, D, C, F, O। फिगर क्या है जी? फिगर ये है, जेड वाई एक्स, ये ओरिजिन, ये पॉइंट ए हुआ, ए में एक सिर्फ एक्स रहेगा 5 0 0, और ये बी हुआ 0 5 0, ये सी हुआ 0 5 10, और ये डी हुआ जिसका 5 0 10, और ये एफ है। अच्छा एक चीज बताइए, डी हो गया, अब एफ का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताइए तो कोई, एफ का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 0 10। हाँ
सर 0 0, 10 को 0, 0 0 हाँ क्या बाबू? सर यही बोल रहा था। हाँ हाँ 0 0 10 ठीक है। अब क्या है कि हमको लेंथ फाइंड आउट करना है BC, हमको लेंथ BC फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है फर्स्ट है BC लेंथ फाइंड आउट करना है, तो BC इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DL। अब ठीक है, अब BC क्या है, BC किस डायरेक्शन में है, सिर्फ Z है, Z। DL इक्वल टू क्या होगा, Y का 0 हो जाएगा, X 0 हो जाएगा, तो हमारा DZ हो जाएगा। और DZ कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा, आप देखिए 0 से 10। यहाँ जो है 0 के 0 10 से तक, 10 तक होगा। 0 to 10 DZ। तो अब क्या आ जाएगा वैल्यू, Z इंटीग्रेशन 0 to 10 BC इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। तो BC का वैल्यू क्या आ गया 10। यहाँ तक इन्हीं को डाउट है तो पूछिए। नहीं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू। अब देखिए कार्टेशियन में सब दिया हुआ है, लेकिन हमको कुछ मांग रहा है लेंथ ऑफ CD। अब हमको लेंथ ऑफ CD फाइंड आउट करना है, ये ऊपर वाला। अब देखिए लेंथ ऑफ हमें ये CD फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये तो सिलेंड्रिकल फॉर्म हो गया। अब ये लेंथ ऑफ CD जो हमको फाइंड आउट करना है, तो एक चीज गौर कीजिए, इसमें लेंथ मतलब कि आर्क का लेंथ पूछ रहा है। तो हमको क्या क्या चीज चाहिए, हमें चाहिए रो, और हमें क्या चाहिए, ये हमारा जो वेरिएबल होगा जो वेरी कर रहा है, वो क्या वेरी कर रहा है, थीटा फाई वेरी कर रहा है। तो D5, जो D5 वेरी करेगा, कहां से कहां तक एंगल इसका वेरी करेगा बाबू, ये जो फाई है, कोई बताइए कितना एंगल वेरी कर रहा है। सर π/2 से 0 डिग्री तक। अरे तो नीचे नहीं आता है, 0 से π/2 बोलेंगे, मतलब कि जो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका π/2 एंगल हो रहा है। तो स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, कहीं भी स्टार्ट होगा तो 0 से स्टार्ट होगा। तो बी नंबर जो हम है, बी नंबर हम सॉल्व करते हैं, आर्क CD इंटीग्रेशन DL और इंटीग्रेशन DL की इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो D5, और रो इक्वल टू क्या होगा, रो इक्वल टू बताओ आप लोग क्या होगा, रो इक्वल टू क्या होगा हमारा। सर 5 से 5 तक ही रहे। 5 होगा राइट रो, क्योंकि ये जो है, ये जो मूव कर रहा है, ये जो रो मान लीजिए कि ये मूव कर रहा है, ये मूव करते हुए कहाँ जा रहा है, X पर भी जा रहा है, Y पर है। तो आप जो देखोगे ये सिमेट्रिकल ही है, ये पूरा सर्किल है, सिमेट्रिकल होगा। यहाँ ओरिजिन से ये कहीं X पर आ रहा है, फिर यही मूव करके Y पर जा रहा है, ये X और ये Y। तो देखिए हमेशा ये जो है कट कर रहा है 5 5 5। तो नीचे जो 5 5 डिस्टेंस पर हो रहा है, तो रो का वैल्यू आपका 5 हो गया, जो कि कांस्टेंट है 5 D5, और एंगल क्या हो जाएगा 0 to π/2। तो 5 5 0 to π/2, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 2.5 पाई। यहां तक समझने में किन्हीं को डाउट है तो पूछिए। नहीं, अब हम आते हैं नेक्स्ट जो हमारा है सी नंबर क्वेश्चन, सरफेस एरिया ऑफ ABCD। अब देखिए ABCD क्या है, ABCD, ABCD का सरफेस एरिया हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो ABCD के सरफेस एरिया के लिए कौन कौन सा एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एक, मैं दूसरे कलर से कर रहा हूं, एक ये DZ, और ये वाला जो रो D5। तो हमारा जो होगा DS इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, DS इक्वल टू जो होगा DZ रो D5, और एंगल क्या हो जाएगा A रो। यहां तक इन्हीं को डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट। सर वो C से D निकाले हैं, तो वो क्या सर डायरेक्ट, सर C से D जो निकाले हैं ना सर B वाला में, C से D, तो हाँ C C से D, हाँ C से D, हाँ सर वो सर डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं 2πr/4 करके, उससे भी तो उतना ही है। हाँ मतलब कि कर सकते हैं, हाँ क्यों नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि ये एक तरह से आपको सिखाया जा रहा है। मान लीजिए कि इस तरह का चार्ज सिलेंड्रिकल सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। अब
जिसका चार्ज हाँ सर, हाँ सर, हाँ 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 हाँ, ऊपर चढ़ जाइए, चले जाइए ऊपर में। जैसे सीढ़ी पर चढ़िएगा ना तो एकदम जस्ट बाएं साइड ही है एकदम से। बोलिएगा रामगढ़ से आए हैं ना, तो अपने सबसे मिलवा देंगे, वो लोग होंगे अभी। ठीक है। हाँ 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 सर को बताएं, हाँ हाँ सर, हाँ सर को बताएं। ग्रिल नहीं, ग्रिल के पहले एक रूम है जाने वाला, देखिए 2-3 वो सीढ़ी पर जैसे ही चढ़ते हैं वहां पर रूम है, सीढ़ी एंड होता था फर्स्ट में। हाँ 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 हाँ, वही वही वही, ठीक। हाँ देखिए, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो है आपको वहां पर प्रॉब्लम होगा जब ये एक चार्ज एलिमेंट लेके डिस्कशन करना हो। मान लीजिए कि सीडी जो स्ट्रिप है उस पर चार्ज है, तब वहां पर इंटीग्रेट करने में आपको होगा और फायदा होगा, क्योंकि ये जो सीडी पर चार्ज जो होगा किसी टर्म में होगा, मतलब किसी का वेरिएबल में होगा, एक्स के वेरिएबल में होगा, वाई के वेरिएबल में होगा, तब वहां पर आपको दिक्कत होगा, तब वहां पर इंटीग्रेशन ही करने में फायदा होगा। समझ रहे मेरी बात को? यस सर। कांस्टेंट है तो ठीक है, लेकिन वेरिएबल रहेगा तब वहां पर दिक्कत होगा, किसी का फंक्शन रहेगा तो दिक्कत होगा। अब हम लोग को निकालना है सरफेस ए बी सी डी का सरफेस, तो ds इक्वल टू dz रो d5 होगा। तो उसके बाद हमको क्या करना होगा, डबल इंटीग्रेशन लेना होगा। तो डबल इंटीग्रेशन लेंगे, अगर हम z इक्वल टू 0, तो हमारा z कहाँ था, 0 टू 10, और 5 जो हमारा है 0 टू π/2 इंटीग्रेट करेंगे, और रो d5 dz, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा सरफेस, हम डायरेक्शन को अभी छोड़ देते हैं, बाद में डायरेक्शन आप डायरेक्टली लिख दोगे तो कुछ चलेगा, लेकिन आप वैल्यू निकालने के लिए इतना हम लोग करते हैं, बाहर रख दिए। और फर्स्ट हम लोग फाइव इक्वल टू 0 टू π/2, हम लोग पहले फर्स्ट हम लोग जेड को इंटीग्रेट करते हैं, तो जेड को इंटीग्रेट करोगे तो आप क्या हो जाएगा 10 d5, तो यहाँ पर 50 और ये π/2, तो ये 25 25 यहाँ तक इन्हीं को डाउट है तो पूछिए। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, सरफेस एरिया ए बी ओ, ए बी ओ, ए बी ओ में आप देखिए, ए बी ओ में जेड इक्वल टू तो 0 है, आपका कौन कौन सा वेरिएबल होगा बताइए? ए बी ओ, जब हम लोग, हाँ एक बोलिए, कोई बोल रहे थे, बोलिए। ए बी इक्वल ओ डी एस इक्वल टू क्या लिखाएगा बताइए? सर रो एक तो एंगल होगा, d5, एक तो होगा ये रो d5 होगा, और एक क्या होगा, एक और ये हम लोग इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, रो को भी, तो डी रो, ये दोनों मिलके हमारा सरफेस एरिया फाइंड आउट होगा। तो ds इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, रो d5 और डी रो, यही होगा ना? यस सर। क्या दूसरा चीज यही होगा? गुड। यस तो सर, यही होगा। हमारा जो है, ठीक है, इंटीग्रेशन 5 इक्वल टू 0 टू π/2 और रो इक्वल टू 0 टू 5 और रो d5 डी रो। अब क्या होगा, d5 को अंदर कर दीजिए, 5 इक्वल टू 0 टू π/2, डबल इंटीग्रेशन आप लोग तो पढ़े होंगे मैथ में, 0 टू 5 और रो डी रो। तो अब यहाँ इंटीग्रेशन करोगे आप, 5 इक्वल टू 0 π/2 d5, और जब इसमें इंटीग्रेट करोगे तो रो स्क्वायर बाय 2 और 0 टू 5, तो यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा, ये 25 माइनस 0/2, ये कांस्टेंट टर्म आ गया, और यहाँ पर पाई के कारण π/2 आ जाएगा, तो 6.25 पाई आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? नो सर। अब ई वाला क्वेश्चन देखिए, ई में क्या है,
सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया AOF हो, ए यहाँ ये वाला ए, उसके बाद F AO ये AOF O नहीं होगा जी, AOFD है, AOF ये सरफेस एरिया, AFOD ये वाला हम लोग को फाइंड आउट करना है, ये वाला सरफेस एरिया जो ग्रीन से कनेक्ट किए हैं। तो यहाँ पर क्या क्या वेरिएबल होगा, डी रो DS इक्वल टू आप जब लिख दोगे तो इजी होगा। बताइए DS क्या होगा उसमें, डी रो और डी रो DZ होगा। आप उसको इसको इंटीग्रेट कर दो तो हो जाएगा। फिर वॉल्यूम की बात कर रहा है तो वॉल्यूम में आपको कहाँ तक आ रहा है, फॉर वॉल्यूम ABDO AB उसको D ABD पूरा कंप्लीट CFO मतलब पूरा वॉल्यूम निकालना है, ये जो कटा हुआ है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम हमारा F में वॉल्यूम जो होगा जो लेंगे तो पूरा लेंगे, रो D5 DZ और D रो। जहां पर रो का हमारा जो वेरिएबल होगा 0 से 5 होगा, Z जो हमारा वेरिएबल होगा 0 to 10 होगा और 5 जो वेरिएबल होगा 0 to 5/2 होगा। तो 3 इंटीग्रेशन करना है, तीनों को आप लोग लिख दीजिए, इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन 5 इक्वल टू 0 to 5/2, Z इक्वल टू 0 to 10, रो इक्वल टू 0 to 5, रो D5 DZ D रो। और एक एक करके इंटीग्रेट कर दीजिए, आप कैलकुलेट कर लीजिए, वैल्यू आ जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो पूछिए। नो सर। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग आराम से सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा। फिर आप लोग के पास तो सारा के पास बुक है ना जी? हेलो, PDF फॉर्मेट में है सर। आप गूगल क्लासरूम में गूगल क्लास में मैं शेयर किया हूँ बुक सॉफ्ट कॉपी। यस सर वही वाला है। हाँ, तो यही बुक से मतलब कि अनसॉल्व क्वेश्चन है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन है। तो मैं उसको स्क्रीनशॉट मतलब करके भेज दूंगा उसको। मैंने क्वेश्चन जो है ना गूगल क्लासरूम में बता दूंगा कितने पेज नंबर का है और क्वेश्चन है, उसको ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने के लिए। वो जो क्वेश्चन डायग्राम दिया हुआ है और वो स्फेरिकल फॉर्म में दिया हुआ है और उस स्फेरिकल को वहां पर सपोर्ट में कार्टेशियन नहीं दिया हुआ, तब उसको आपको कैसे फाइंड आउट करना है उसको थोड़ा सा देखना होगा। तो वो क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा और आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग आएंगे फिर इसका ऑपरेटर सब पढ़ेंगे, डेल ऑपरेटर तीनों में। उसके बाद हम लोग फिर लाइन सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल, उसके बाद इंटीग्रल सब और कुछ प्रॉब्लम लेंगे और उसके डिस्कस करेंगे, लाइन इंटीग्रेशन और ये सब। उसके बाद डेल ऑपरेटर देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं। सब्जेक्ट से रिलेटेड और कुछ डाउट है तो बोलिए सर। ये दो हम 2-3 क्वेश्चन हाँ शेयर कर दूंगा, कल वाला भी शेयर कर दूंगा। तो ये क्या कहता है, बोलना भूल गया। 2-3 क्वेश्चन नहीं दूंगा, 2-3 क्वेश्चन आपको पॉइंट करके दूंगा, तो उसको ट्राई कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आप लोग सभी अटेंडेंस के लिए नेम और रोल नंबर चैट में डाल दिए ना? 9 ही अभी तक आया जी। आप लोग नेम और रोल नंबर आप लोग चैट बॉक्स में डाल दिया करो अटेंडेंस के लिए, हमारे लिए प्रूफ हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू। सर मनीष कुमार को छोड़ के बाकी सब दे दिया है अटेंडेंस। मनीष कुमार लगता है ना कि वो क्लास में अथी करके चला गया है। मनीष आवाज आ रही है बाबू? वो लगा के चला गया। ठीक है, आप लोग नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग जाइए और आज का क्लास यहीं तक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम के साथ आएंगे।